सकते हैं करोड़पति दरोगा। एक ऐसे दारोगा की करतूत जो 9 साल में सबसे अमीर दारोगा बन गया। बड़े बड़े अधिकारियों ने उसे सम्मानित किया, तो उसी सम्मान की बदौलत वो मेरठ के अलग अलग हिस्सों में अपनी अकूत संपत्ति बनाता चला गया। और जब खुलासा हुआ तो मेरठ से लेकर लखनऊ तक सबके होश उड़ गए। आज आपको दिखाते हैं मेरठ के करोड़पति दारोगा जिसका हो गया गेम ओवर और अब उसकी काली कमाई पर चलेगा बुलडोजर। बदन पर खाकी, ताक पर कानून, काली कमाई का सिर चढ़ा जुनून। मेरठ का करोड़पति दरोगा, आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर पूरे फिल्मी स्टाइल में पोज देकर फोटोग्राफी कराने वाले इस दरोगा के चर्चे मेरठ की गलियों से लेकर लखनऊ के चौराहों तक है। क्योंकि काली कमाई का भूत इस कदर सवार हुआ था कि कानून ताक पर रख दिया। इसकी अलग अलग तस्वीर देखनी हो तो अब इसके कारनामे भी जान लीजिए, जिसकी वजह से जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। ये कोई ऐसा वैसा दरोगा नहीं है, करोड़पति दरोगा है। नाम है धर्मेंद्र सिंह। साल 2018 में धर्मेंद्र सिंह मेरठ के हस्तिनापुर थाने के थानाध्यक्ष हुआ करते थे। इसी दौरान उन्होंने हस्तिनापुर सेंचुरी में आलीशान फार्म हाउस का निर्माण भी करा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हस्तिनापुर सेंचुरी में पक्के निर्माण को इजाजत दी ही नहीं जा सकती, लेकिन चूंकि वो यहाँ के थानाध्यक्ष थे, अपना रसूख था, तो उन्होंने नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर हस्तिनापुर सेंचुरी में ही आलीशान फार्म हाउस का निर्माण करा दिया। एक दो बार शिकायत भी हुई और जैसे ही धर्मेंद्र सिंह पर तबादले की तलवार लटकती थी, तभी एक सफेद पोश का उनको संरक्षण था और अधिकारियों पर दबाव बनाकर उनका तबादला रुकवा दिया जाता था। इसी हस्तिनापुर थाने में करीब 2.25 साल तक धर्मेंद्र सिंह थाना अध्यक्ष भी रहे। मेरठ के हस्तिनापुर थाने के दरोगा धर्मेंद्र सिंह की शिकायत लंबे वक्त से मिल रही थी, जिसके बाद जांच की गई तो अधिकारियों के होश उड़ गए थे और इसकी काली कमाई से बनाई गई संपत्ति की लिस्ट बनाई तो कागज भी कम पड़ने लगा। 9 साल में खर्च कर दिए 1.5 करोड़, 9 साल में सरकारी पगार मिली 65 लाख। हस्तिनापुर में आलीशान फार्म हाउस, मेरठ में अलग अलग जगह कई फ्लैट। देखिए, ये प्रक्रिया है। जब भी कभी किसी विषय पर जांच मिलती है, चाहे वो किसी भी स्तर से। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के दरोगा जी थे। इन्होंने अवैध तरीके से पता नहीं कितनी अवैध संपत्ति बना ली है। फिलहाल अभी ये जेल के अंदर हैं, लेकिन अगर टाइम से ठीक ऐसे ही 9,534 दरोगा भर्ती पर भी कार्रवाई नहीं होती, 15 लाख 20 लाख वाले अगर भर्ती हो जाते हैं, तो फिर आप लोग इन 15 लाख 20 लाख वाले अभी जो फर्जी दरोगा के फाइनल लिस्ट में अभी सिलेक्ट हुए हैं, इनसे भी यही उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो पैसों के बल पे विभाग में भर्ती होगा तो फिर आगे चल के ही वो भ्रष्टाचारी करेगा और आम जनता गरीबों के पैसों के बल पे न्याय करेगा। फिलहाल अभी 9,534 दरोगा भर्ती धांधली की जांच की मांग ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। कोर्ट में भी मैटर है, अभ्यर्थी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल इस पर कुछ भी नहीं बोला जा रहा। सरकार की तरफ से ये बोला जा रहा है कि नहीं, सभी भर्तियाँ पारदर्शी निष्पक्ष तरीके से हो रही हैं। और एक बात और भी है कि जो पैसों के बल पे